पूरी दुनिया तालिबानों और पाकिस्तान के ऊपर टूट पड़ी है। जैसे कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया डिप्लोमेटिक तरीके से, वहीं यूके भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि दुनिया वालों ने ये कहा है कि सिर्फ 30 या फिर 40 दिनों के अंदर अंदर वो तालिबानों की जो किला है उसको तबाह कर देंगे। और साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम लिया जा रहा है, चाइना का भी नाम लिया जा रहा है कि हम चाइना, पाकिस्तान, तालिबानों को भी बर्बाद करके रख देंगे। बहरहाल पाकिस्तान के खिलाफ फाइव आइज कंट्री ने बड़ा स्टेप लेते हुए पाकिस्तान को डेथ ब्लो दिया है। आपको ये बता दें कि फाइव आइज कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके अलावा यूके, यूएसए और कनाडा वगैरह शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तालिबानों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के अंदर एक रेजोल्यूशन भी आया है, अमेरिका की कांग्रेस के अंदर, अगर वो पास हो जाता है तो अमेरिका और पूरे यूरोपीय यूनियन जो है वो बहुत ज्यादा इस रीजन के अंदर बर्बादी लाएंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि अमेरिका जिस तरह के काम कर रहा है, दुनिया वाले जिस तरह तालिबानों के ऊपर टूटे हुए हैं, उनको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मामलात सेटल नहीं होंगे बल्कि मामलात और ज्यादा खराब होंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि अमेरिका ने सारे के सारे अपने जो बैंक अकाउंट से जो इन्होंने पैसे दिए थे अफगानिस्तान को वो फ्रीज कर दिए हैं। एफएटीएफ ने अपने 40 मुल्कों के ममालिक को यह कहा है कि जहां भी तालिबानों की कोई इन्वेस्टमेंट हो, इनका कोई बैंक अकाउंट हो, उसको फ्रीज कर दो। बहरहाल मामलात क्या है, किस तरह दुनिया तालिबानों और पाकिस्तान के खिलाफ टूट पड़ी है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, फाइव आइज कंट्रीज का मैंने पहले आपको बताया, ये वो कंट्रीज हैं जो दुनिया के ऊपर बड़े पावरफुल समझे जाते हैं, जैसे यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की टीम पहली मर्तबा 18 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर खेलने आई थी, तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये कहकर वापस चली गई कि यहाँ दहशतगर्दी हो सकती। ये एक मासूम इरादा था जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया है और अमेरिका ने इसको फुल फ्लेज बैक किया है। आपको यह भी बता दें कि अफगानिस्तान के मामले को लेकर अब फाइव आइज कंट्रीज ने एक बड़ा ऐलान किया है कि 30 से 40 दिनों के अंदर अंदर हम तालिबानों की सरकार को गिरा देंगे, इनको ऐसी मार मारेंगे कि ये रुपए रुपए को तरसेंगे। आपको ये भी बता दें कि मामलात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और अमेरिका के अंदर एक रेजोल्यूशन लाया गया है कि तालिबानों को, सारे के सारे तालिबानों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए, तालिबानों की रजीम को एक्सेप्ट ही ना किया जाए। उधर इमरान खान की अगर बात करें तो इमरान खान पूरी दुनिया के अंदर ये कह रहे हैं कि तालिबानों ने भले ही कब्जा किया है काबुल के ऊपर लेकिन खून खराबा नहीं किया, लिहाजा हमें तालिबानों की सपोर्ट करनी चाहिए, तालिबानों को हर तरीके से मदद करना चाहिए ताकि जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान के अंदर काम कर रही हैं तालिबान उनको क्रश कर सके। अगर ऐसा होता है तो इस रीजन से दहशतगर्दी खत्म होगी, अगर नहीं होता तो फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, चाइना, ईरान, ये सभी मुल्कों को तैयार रहना चाहिए दहशतगर्दी को बर्दाश्त करने के लिए। बहरहाल आपको ये बता दें कि आईएमएफ और एफएटीएफ ने एक बड़ा ऐलान किया है और जिस तरह अमेरिका ने $7 बिलियन के जो एसेट से तालिबानों को उनको फ्रीज किया, ठीक वैसे ही एफएटीएफ ने 40 मुल्कों को कहा है कि अगर कोई तालिबान या उनका कोई एसेट इन मुल्कों के अंदर है, मेंबर मुल्कों के पास है, तो उनको फिर फोर फ्रीज कर दे। तो जारी सी बात है कि एफएटीएफ, वर्ल्ड बैंक और इस तरह की दीगर तंजीमें जो हैं वो भी तालिबानों को काफी नुकसान पहुंचाएंगी। बहरहाल चाइना, पाकिस्तान हर तरीके से तालिबानों को सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन ये सपोर्ट नाकाफी होगी अगर यूरोप वाले या फिर यूरोपीय यूनियन वाले तालिबानों को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको यह भी बता दें कि पंजशीर के मामले को लेकर यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबानों को पंजशीर के अंदर क्यों कर और कैसे जो है मदद करता रहा है, इसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे।